आजकल के कुछ मुसलमान अल्लाह के किताबों पर यकीन नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ने जो कुरान में लिखा है उसको नहीं मान रहे हैं और बीमारी होने से, तबीयत खराब होने से डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जब एक चिट्ठा लिख देता है कि बेटा तुमको सुबह में उठना होगा, मॉर्निंग वॉक करना होगा, तो उसका चिट्ठा जेहन में बैठ जाता है और वो सुबह उठकर एक्सरसाइज, टहलने, दौड़ने में लग जाता है। लेकिन अल्लाह ने कुरान में फरमाया अकीमिस सलात लिदुलुकी शम्स इल्ला गसकिल लैल कुरानल फज्र, कि तुम नमाज कायम करो और सुबह में उठकर कुरान पढ़ो। सुबह का कुरान पढ़ना फरिश्तों का हुजूम लगा रखता है। ये सब बात उसको जेहन में नहीं ढुक रही है और डॉक्टर लिख दिया चिट्ठा कि बेटा सुबह उठना है, तो सुबह उठ के अपने उठता है, अपने बच्चे को उठाता है, बीबी को उठाता है कि चलो मॉर्निंग वॉक में चलो, डॉक्टर लिख दिया है। अरे डॉक्टर क्या खुदा है? खुदा है अल्लाह। अल्लाह ही बताता है, अल्लाह ही मिटाएगा, उसका हुकूमत चलता है। इसलिए आजकल के मुसलमान उस रब को भूल गए हैं जिसका खाते हैं, जिसका ज़मीन में रहते हैं, जिसके आसमान में रहते हैं, उसको भूल गए हैं। अब बेटा डॉक्टर चिट्ठा लिख दिया कि सुबह उठ कर मॉर्निंग वॉक करते हैं, उस पर यकीन कर लिया। आज से 15-16 साल से पहले जब अल्लाह कुरान नाजिल किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मुसलमानों को कहो कि सुबह में उठे और नमाज या कुरान पढ़ा करे, ये सब भूल गया। आज का नतीजा ये हुआ, मुसलमान जो अल्लाह का भूल गया, अल्लाह उसको भूल गया। आज मुसलमानों का हाल है गिद्दड़ वाला, जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी जी रहा है, जहाँ तहाँ मार खा रहा है। इसलिए कहते हैं मुसलमान भाइयों में दोस्त, अल्लाह से जुड़िए, अल्लाह की इबादत कीजिए और सजदा कीजिए। सजदे में क्या क्या नहीं मिलता तो मालूम नहीं है। नमाज से बढ़ कर कोई योग नहीं, पढ़ कर देख कोई रोग नहीं। जो अल्लाह के सामने झुक गया बीमारी से मुक्ति पा गया। ये सजदा, जो सर अल्लाह के सामने झुकता है ना, ये जो ब्लड सर्कुलेशन देता है कि जहाँ जितना खून का दरकार है वहाँ पहुँचा देता है। आप मुसलमान जो नमाज पढ़ता है, अल्लाह उसको बीमारी से महफूज जाता है। वादा कीजिए कल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे और कल से शुरू कीजिए, 5 टाइम नमाज पढ़िए और बीमारी से मुक्ति पाइए।